हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे सीएस ब्रांच वाले बच्चों को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। देखो बेटा, इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स 3 का जो आईएमपी टॉपिक है वो बता दिया था। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, तो आप जाकर देख लीजिए कि मैथमेटिक्स 3 में आपको क्या पढ़ना है। और उसके बाद आज मैं आपको बता दूंगा एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो ये भी सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देखो, एक बात आप समझना, अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से देखोगे तो इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, इसके 3 पार्ट को आप अच्छे से समझ लो। एक है आपका थ्योरी पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल डेफिनेशन वगैरह आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, दूसरा है बेटा इसका एल्गोरिदम वाला पार्ट, मतलब यहां पर आपको कोई भी एक मान के चलो फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि उसका एल्गोरिदम आप लिखकर बताओ। जैसे देखो बेटा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बाइनरी सर्च ट्री, तो बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग क्या करते थे, नोड को इंसर्ट करते थे। क्या करते थे बेटा, नोड को इंसर्ट करते थे। अब इसको नोड को इंसर्ट हम लोग कंप्यूटर में कैसे करेंगे, उसके एल्गोरिदम के बारे में ये आपसे पूछ सकता है। और एक बात समझ लेना, इस वाले सब्जेक्ट में अगर आप एल्गोरिदम को नहीं करते हो तो वो आपको डायरेक्टली फेल कर देगा। है ना, बच्चों के मन में होता है कि सर हम सिर्फ थ्योरी पढ़कर जाएंगे और पास हो जाएंगे, तो ये वाले चक्कर में मत रहना बेटा। यहां पर आपको एल्गोरिदम करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं है, कम से कम 10 से 12 एल्गोरिदम तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो एल्गोरिदम करना कोई बड़ी बात नहीं। जहां पर भी एल्गोरिदम आएगा आप उसको यूट्यूब में सर्च कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट अपन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ बेटा यहाँ पर न्यूमेरिकल भी है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल भी है, तो न्यूमेरिकल भी आपको करना पड़ेगा। तो अपने मन से बस एक ख्याल ये हटा देना कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़कर पास हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम और न्यूमेरिकल यहां पर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो आप मान के चलो समझ लोगे तो खुद से भी लिख दोगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, देखिए यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में क्या है बेटा, एल्गोरिदम क्या होता है उसको आप डिफाइन कीजिए। है ना, नीड ऑफ ऑब्टेनिंग द टाइम स्पेस कंप्यूटेबिलिटी मेजर ऑफ द एल्गोरिदम, ये सब चीजें हैं। है ना, बिग ओ विथ एग्जांपल, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। डिफाइन हीप क्या होता है ना, हीप सॉर्ट एल्गोरिदम। देखो यहाँ पे हीप सॉर्ट एल्गोरिदम आ गया, तो ये एल्गोरिदम आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल भी लगाने। ठीक है, व्हाट इज डिवाइड एंड कंकरेंट स्ट्रेटजी, ये भी आपको देखना है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री एल्गोरिदम, यहाँ पर भी एल्गोरिदम आ गया, तो ये भी आपको देखना है। ठीक है, तो हो जाएगा बेटा, मतलब उतना टफ भी नहीं है अगर आप ढंग से बैठोगे। कितने क्वेश्चन हो गए यूनिट 1 में? सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कितने क्वेश्चन, यहां पर 10 क्वेश्चन हो गए ये, और ये आपके 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर इसको आप करके जाओगे ना यूनिट 1 को, तो मानकर चलो कि यूनिट 1 में 16 क्वेश्चन है ना, तो आप ये मानकर चलो कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। 2 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 2 क्वेश्चन का मतलब हो गया यहां पर आपके 14 मार्क्स और 14 मार्क्स, मतलब 28 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। लेकिन आप अच्छे से जो भी एल्गोरिदम है उसको कर लेना, न्यूमेरिकल को कर लेना, डेफिनेशन को कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। है ना, अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में। अभी आप देखो, यूनिट नंबर 2 का इतना बड़ा नाम था कि मैंने यहाँ पे लिख दिया बहुत बड़ा नाम, मतलब अभी मैं लिखता तो 2 लाइन का क्या हो जाता, मानकर चलो सिर्फ हेडिंग ही हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, व्हाट इज स्पैनिंग ट्री है, व्हाट इज हफमैन कोड है। देखो ये सब जो चीजें हैं ना, कुछ चीजें हैं जो ट्री चैप्टर की है। कौन सी चैप्टर की है बेटा, ट्री चैप्टर की है। तो जो बच्चा मैथमेटिक्स 3 का कोर्स लिया है, तो इस मैथमेटिक्स 3 वाले कोर्स में मैं ट्री चैप्टर को ऐड कर दूंगा। तो मानकर चलो ट्री चैप्टर को ऐड करूंगा तो आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो उससे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आगे भी है एक डाइस्ट्रा एल्गोरिदम है ना, देखो ये आपका क्रूशियल एल्गोरिदम है। तो ये सब चीजें मैंने वहां पे पढ़ाई है, तो वो चीजें वहां पर कवर अप हो जाएंगी। तो जो बच्चा M3 का कोर्स लिया है वहां पे मैं ट्री चैप्टर डाल दूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। है ना, इसको आप क्या कीजिए, अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलो आगे और भी क्वेश्चन है बेटा, इसमें 15 क्वेश्चन आपको करना है, जिसमें देखो जॉब सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है।
है ना। तो ये मानकर चलना बेटा, जो टॉपिक्स मैंने लिखवाए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से भी उठाकर दे दिया। अगर आप करके जाओगे ना यूनिट 2 में भी, मानकर चलो कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन वहां हो गए, 16 क्वेश्चन पहले यूनिट में हो गए, तो ये आपके हो गए 30 क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो। चलो, उसके बाद देखो यूनिट 3 आपका बहुत छोटा सा है, सिर्फ 7 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से भी आपका 1 क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट 3 आपका छोटा है ना। तो कुल मिलाकर अभी आपके 38 क्वेश्चन हो गए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूनिट 4 में भी देखो थ्योरी भी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी है। देखो यहाँ पे ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ चैप्टर भी मैं ऐड कर दूंगा कि थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प हो जाए तो वो हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ था डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में, तो मैं ग्राफ वाला चैप्टर भी ऐड कर दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, इसके भी ले ली। यहाँ पे देखो ये इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, या तो 4 क्वीन का या तो 8 क्वीन का, ये कंफर्म है। या तो 4 क्वीन का न्यूमेरिकल आएगा या तो 8 क्वीन का न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछ सकता है। तो जितने क्वेश्चन है बेटा सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, इसमें सिर्फ 13 क्वेश्चन है, लेकिन छोड़ना मत बेटा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं अभी यहाँ के थोड़ा सा मेहनत कर लो। अभी कितने क्वेश्चन हो गए? 51 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अगर इतना भी पढ़ के जाते हो एग्जाम में तो अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ठीक, उसके बाद आपका यूनिट नंबर 5 है, यहाँ पर भी थ्योरी है ना। ये सब देखो, ये एवियर ट्री का न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक है, एवियर ट्री इज बेटर देन बाइनरी सर्च ट्री, ये भी इसका भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये 2 टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा ही आएगा। तो एक बात मानकर चलो बेटा कि क्वेश्चन आपको लगाकर जाना है, क्वेश्चन इसी में से आएगा, बाहर आने के चांसेस कम है। ठीक है, बी ट्री क्या होता है ये आप पढ़ो, 2-3 ट्री क्या होता है ये आप पढ़ो, हाइट बैलेंस ट्री क्या होता है ये आप पढ़ो, तो आराम से पढ़ लोगे। इजी टॉपिक है, ट्री वगैरह आपने इससे पहले पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, ऐसा नहीं कि टफ है। ठीक, बस अच्छे से बैठोगे आपका काम बन जाएगा। तो टोटल मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं बेटा, वो मानकर चलो 60 प्लस है। अगर आप कैसे भी करके 50 क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेते हो तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। ऐसा नहीं, मैंने सभी यूनिट का इंपॉर्टेंट आपको दे दिया है। अब क्या होता है, कभी कभी किसी बच्चे को एक इंपॉर्टेंट मतलब एक यूनिट टफ लगता है, दूसरा यूनिट इजी लगता है, तो उसके पास एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके सर में दर्द है, कोई नहीं, कम से कम सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट आप कोई भी पढ़ के चले जाओ, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बस थ्योरी के भरोसे मत रहना। ठीक है, मैथमेटिक्स 3 में मैं ग्राफ भी ऐड कर देता हूं और मैं ट्री वाला पार्ट भी ऐड कर देता हूं, कि अगर आपको लगता है कि इसकी जरूरत है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा वहां जाके। जैसे एवियर ट्री मैंने पढ़ाया है, अब किसी बच्चे को एवियर ट्री में क्या दिक्कत है, ठीक है, तो वहां पर वो कर लेगा। एक क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये भी मैंने वहां पे समझाया, तो ये टॉपिक भी वहां से हो जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे बेटा, घबराने की बात नहीं, मैं डाल देता हूं टॉपिक को। तो यहां पर हमारा 2 सब्जेक्ट कवर अप हो गया, मैथमेटिक्स 3 और ये आपका एल्गोरिथम वाला सब्जेक्ट। अब इसके बाद जो बच्चे 3 सब्जेक्ट हैं, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएंगे, क्योंकि ये 2 इंपॉर्टेंट था। ठीक है, थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने इसको पहले लेकर आया हूं, इसके बाद भी आपको मिल जाएगा। चलिए, और किसी को अगर मैथमेटिक्स 3 का कोर्स परचेस करना है तो अभी फीस 799 से 699 हो गया। वैलिडिटी वही 6 मंथ रहेगी। क्यों बेटा मैं वैलिडिटी 6 मंथ रख रहा हूं? क्योंकि देखो होता क्या है कि मैथमेटिक्स 3 एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है ना। बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर बाद में ये सोचते हैं कि यार हमने तो 500 रुपए में लिया था कोर्स, 2 महीने की वैलिडिटी थी, तो वो बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए भैया 699 में कोर्स लो, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, तो एक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि अगर आपका बैक लग जाता है तो आप उससे क्लियर कर पाओ। ठीक है, चलो तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर पर डे आप 5 क्वेश्चन भी करते हो ना, अगर ज्यादा नहीं, पर डे आप 5 क्वेश्चन भी करते हो तो 10 दिनों में आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे अच्छे मन से। 5 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, अगर 3 भी करोगे तो भी हो जाएगा 20 दिनों में, एग्जाम में टाइम है। ठीक है, लेकिन नोट्स वगैरह बना लेना। या अब ये नहीं कि कोई बुक ले लिए, शिवानी उठा उसमें टिक लगा दी, नहीं, अपने हाथ से जब नोट्स बनाओगे ना वो जल्दी याद होता है आपको। ठीक है, और ज्यादा समय तक भी याद रहता है। अगर आप ऐसे बुक वगैरह में ऐसे टिक करके याद करोगे तो वो आपको लेट याद होगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।